आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला या फिर कभी कभी कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांगों या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, तो इस अवधि तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना ज़्यादा उचित रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। मई महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के मामले में यह साल सामान्य तौर पर बेहतर या काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस वर्ष साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह कमज़ोर स्थिति कही जाएगी, लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी यह साल पिछले साल की तुलना में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी व्यवसाय के मामले में जल्दबाजी के या लापरवाही भरे निर्णय उचित नहीं रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। फलस्वरूप व्यापार में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता समेट लेंगे। हालांकि शनि तब भी व्यापार में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान भी नहीं डालेंगे। फलस्वरूप आप कठिन मेहनत करके अपने व्यवसाय को सही दिशा दे सकेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, अर्थात पिछले साल रही परेशानियां इस वर्ष दूर होने लग जाएंगी। विशेषकर मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पा लेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से और अच्छा हो सकेगा। फलस्वरूप वो लोग अपनी जॉब में और अच्छा कर सकेंगे जिनका काम बातचीत से संबंधित है, या जो लोग किसी भी तरह की डीलिंग करते हैं जिसमें अच्छी बातें महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े लोग भी अच्छा कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई के महीने काफ़ी शानदार रह सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भागदौड़ की अधिकता रह सकती है। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी यह साल अनुकूल रह सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में यह साल नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है और आप राहत भरी नौकरी का आनंद उठा सकेंगे। आर्थिक मामले में साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, इस बात में संशय रहेगा। एक और जहां मार्च के महीने के बाद धन भाव में शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है, तो मई के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हालांकि तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर ही कही जाएगी, फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में बना हुआ है, जो आपको
आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ करवाने का संकेत दे रहा है। राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जरूर रहेगी। अनुकूल बात यह रहेगी कि यदि इस वर्ष आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उस मामले में की गई भागदौड़ सार्थक परिणाम दे पाएगी। प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल काफ़ी राहत भरा रह सकता है। पिछले 2 सालों से शनि ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर बना हुआ था, जो लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, क्योंकि पुरानी समस्याएं या छोटी छोटी बातों पर होने वाली नाराज़गी अब नहीं हुआ करेगी या बहुत ही कम हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य तक अनुकूल बना हुआ है, अतः इसके पहले का समय नए नए युवा हो रहे लोगों को लव पार्टनर या मित्र बनाने में मददगार बनेगा। मई महीने के मध्य के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर न तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा और न ही सकारात्मक प्रभाव। ऐसे में मामला शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले तो वहीं शुक्र अधिकांश रूप से अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। अतः इस अवधि में भी आप लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो साल 2025 का शुरुआती हिस्सा इस मामले में आपके लिए मददगार बन सकता है। साल की शुरुआत के समय से ही लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव तथा आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने में मदद करेंगे। विशेषकर जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और जो लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह की कोशिश में हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। विशेषकर मई मध्य के पहले कोई सकारात्मक राह खुल सकती है। बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए अधिक मददगार नहीं हो पाएगा। यद्यपि इस वर्ष वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। सामान्य तौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कंपेयर करें तो साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रह सकता है। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क रह सकता है, इसका प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, अतः पारिवारिक संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मई मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत की सांस ले पाएंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जा सकता है। इस मामले में किसी बड़ी समस्या का योग नज़र नहीं आ रहा है। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत, अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं अथवा घर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो मई मध्य के बाद का समय आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल अनुकूल परिणाम देता रहेगा। यदि आप नए सिरे से कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप वाहन खरीद सकेंगे और वाहन सुख का आनंद भी ले सकेंगे। इस वर्ष आने वाली समस्याओं के प्रभाव को कम करने और सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। पहला उपाय, साधु संत और गुरुजनों की सेवा सत्कार करें, वे यथासंभव उपहार दें।
दूसरा उपाय, प्रत्येक तीसरे महीने 400 ग्राम बादाम बहते हुए जल में बहाया करें। तीसरा, गले में चांदी धारण करें, वे कुंडली विश्लेषण कराकर 7 रत्ती से अधिक का मोती धारण करें। चौथा उपाय, पूर्णिमा का व्रत करें, वे मंदिर में आलू, कर्पूर, देसी घी, चावल तथा चने की दाल का यथासंभव दान करें। पांचवा उपाय, हनुमान जी की पूजा करना व मंगलवार को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना लाभप्रद रहेगा।